महेश्वर बॉलीवुड में बनारस बना के फिल्माया गया ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा एक शांत, खूबसूरत और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर का इतिहास तो रामायण महाभारत से भी पुराना है, पर अभी ज़्यादा इतिहास में ना जाते हुए चलिए चलते हैं इसकी खूबसूरती देखने और इसके इतिहास को एक्सपीरियंस करने हमारी आज की इस वीडियो में। तो गाइस, अभी मैं हूँ उज्जैन के बस स्टैंड पे और इंदौर के लिए बस लेने आई हूँ। नानाखेड़ा बस स्टैंड है ये, और यहाँ पे बहुत सारी बसें हैं। बसों की कोई कमी नहीं है। इंदौर के लिए सारी बसें। यहाँ पर बसों की तो कोई कमी नहीं है, मगर जैसे हमारे दिल्ली में डीटीसी, उत्तराखंड में यूटीसी और हिमाचल में एचआरटीसी की बस होती है, वैसे यहाँ कोई भी मध्य प्रदेश टीसी या मध्य प्रदेश सरकार की बस नहीं है और पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्राइवेट बसों ने ही संभाल रखा है। देखिए मुझे कैसे आगे बैठ के ट्रैवल करना पड़ रहा है। उज्जैन से इंदौर का डिस्टेंस करीबन 55 किलोमीटर है और पूरा रास्ता मस्त बना हुआ है। रोड बहुत सही बनी हुई है और इस बस ने भी बिना फालतू बस रोके सही टाइम से इंदौर पहुँचा दिया। हाय गाइस, तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ इंदौर और इंदौर से हम जा रहे हैं महेश्वर और महेश्वर के लिए हम पकड़ेंगे बस। उज्जैन से मैंने बस ली थी नलखेड़ा बस स्टैंड से, और जो इंदौर के बस स्टैंड का नाम है वो है सरवटे बस स्टैंड। तो गाइस, ये है टिकट काउंटर और इसके अलावा यहाँ पर ये सारी जगह बसें लगी हुई हैं और बस कौन सी कहाँ से जाती है वो यहाँ पर ऐसे करके इन्होंने लिख रखा है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। और आराम से सिटिंग वगैरह है और हम एकदम क्लीनेस्ट सिटी में हैं इंडिया की। यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है फैसिलिटीज़ में। गाइस, इंदौर से मैंने महेश्वर के लिए बस ले ली है। 11 बजे के बाद मेरी बस चली है, 11 सवा 11 बजे। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगा है महेश्वर पहुंचने में। वैसे तो लिखा हुआ था कि आधे घंटे में बस की सर्विस है, बस आधे घंटे में तो नहीं है, 1-1.25 घंटा हमें वेट करना पड़ा बस के लिए। हम 10 बजे पहुँच गए थे और अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है पहुँचने में। हालाँकि जब बस पहुँची तो उन्होंने बिल्कुल भी वेट किया, बस जो 4 पैसेंजर्स थे उनको बिठाया भी, आपको मैंने दिखाया भी कि बस पूरी खा लिया और उन्होंने चल दी बस। मैं एमपी फर्स्ट टाइम आई और मुझे पता तो था कि एमपी बहुत बड़ा है, पर यहाँ के रियलाइज़ भी हो रहा है कि सच्ची में बहुत बड़ा है। पहले जब हम इंदौर जा रहे थे तब भी और अभी महेश्वर जा रहे हैं तब भी, तो दोनों ही टाइम पे आप देखेंगे कि अच्छे बड़े बड़े हाईवेज़ हैं। हाईवे के आसपास इतना खुला खुला एरिया है और यहाँ पर ये सूखे सूखे जंगल टाइप का एरिया है। सब जगह ऐसा खुला खुला है, जो कि हम श्योर कि मानसून के टाइम पर जो अभी यहाँ पर सूखा सूखा दिख रहा है, ये अच्छा खासा हरा भरा और खूबसूरत लगता होगा। तो गाइस, पहुँच गए हम महेश्वर पहुँच के मतलब बिल्कुल लोकल सा टाउन लग रहा है, तो एकदम लोकल वाला एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और यहाँ से सबसे पहले मैं चेक इन कर रही हूँ अपने होटल में, बैग वहाँ रख देंगे। उसके बाद हम चलेंगे महेश्वर फोर्ट, अहिल्याबाई का फोर्ट, मंदिर, और शाम को नर्मदा नदी की आरती, रेवा सोसाइटी, ये सारा हम देखेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और अभी चल के आपको दिखाती हूँ कि कैसा होटल है और किस टाइप का स्टे एंड ऑल है। तो देखिए, ये है मेरा होटल और ये इसकी एंट्रेंस है। तो गाइस, एक बार आपको रूम दिखा देती हूँ। ये है मेरा महेश्वर का रूम। टीवी वगैरह, बेड वगैरह एकदम सही है, क्लीन है। और यहाँ पर एक ये सोफ़ा कम बेड भी है, इसे मैं सोफ़े की तरह यूज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ ये है मिरर, ड्रेसिंग, और एक ये वॉश बेसिन इन्होंने यहाँ पे बाहर लगाया हुआ है। प्लस यहाँ पर ये विंडो है, इधर से पूरा एरिया दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना लोकल सा एरिया है। तो बेटर है कि आप यहाँ पे रूम बुक करके ही आएँ। और ये वॉशरूम है जिसमें भी मेरी कज़न है, तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ।
तो गाइज़ फाइनली एक ढंग का रूम मिल गया। उज्जैन वाला रूम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर ये मैंने ऑनलाइन बुक किया था। 3 स्टार होटल है ये, रॉयल रेसिडेंसी, जो कि बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे 300-400 मीटर पे। और जिस टाइप का एरिया है उसमें बेटर है कि आप पहले से ही बुक करके अच्छा रिजॉर्ट या फिर होटल आप बुक करके रखें ऑलरेडी, क्योंकि वरना आपको यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए कस्बा टाइप का एरिया है ये महेश्वर, तो इसीलिए बेटर है कि आप पहले से अपना उस हिसाब से ही आए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं महेश्वर फोर्ट के लिए होटल से निकल के। और बहुत अच्छी सी मार्केट सी है यहाँ पे, मतलब है तो पूरा वही कस्बा टाइप ही है, गांव से थोड़ा आप, शहर से थोड़ा नीचे। बट पैदल पैदल का रास्ता है, 1 किलोमीटर हमारे होटल से था, अब तो पास में ही है। बाकी यहाँ पे मुझे कोई ऐसा रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं दिखा है वहाँ तक जाने के लिए अभी तक। तो आसपास में ही लीजिएगा रूम वगैरह, ताकि आप फटाफट पहुँच जाए। तो अब दिखाते हैं आपको यहाँ पे कैसी मार्केट सी है और फिर महेश्वर फोर्ट। ये देखिए, ये है मार्केट। हर तरह की शॉप यहाँ पर है, ड्रेसेस की, ज्वेलरी की, बर्तनों की, डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप। और फिर साड़ियाँ वाड़ियाँ, तो ये सब कुछ यहाँ पर है। जैसे ही आप महेश्वर के किले में एंटर होंगे तो आपको दिखेगा कि भारत का इतिहास कितनी सहजता से संभाल के रखा हुआ है इस किले की एक एक ईंट ने। किले में एंटर होने के बाद जो सबसे पहला स्थान दिखता है वह है अहिल्याबाई होलकर का राजवाड़ा, जहां वह रहा करती थी और महेश्वर साम्राज्य की गद्दी संभालती थी। अहिल्याबाई होलकर सन 1700 के समय में वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अहिल्याबाई बहुत बड़ी शिव भक्त थी, जिसके सम्मान में यहाँ उनकी मूर्ति में भी उनके हाथ में शिवलिंग को दिखाया गया है। उनके रजवाड़े के मेन एरिया में जाने से पहले हमें शूज़ उतारने होते हैं, जिसके लिए जब मैं शूज़ उतारने गई तो मैंने देखी ये तोप जो कि दीवार में लगी हुई है। डेफिनेटली सिक्योरिटी पर्पज़ से लगाई होगी और ये बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ है कि उन्होंने ऐसे छुपा के यहाँ पर ये लगाई हुई है, तो दुश्मनों से बचने के लिए बहुत सही है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस पे ही यहाँ पर ये हाथी घोड़े ये सब बने हुए हैं और ये पालकी भी रखी हुई है, जो कि देखने में काफ़ी पुरानी लग रही है और उन्हीं के टाइम की होगी, जो आज भी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। आप गेट और छत देखें, ये फर्श देखें जो कि कम से कम 500 साल पुराना होगा और आज तक भी मजबूती से खड़ा है। और ये महल उस जमाने के फाइन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी की उन्नत मिसाल है, क्योंकि आज के बने ब्रिज और बिल्डिंग से गिरने की खबरें तो आप आए दिन सुनते ही रहते हैं। ये एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें पूरी छत लकड़ी की बनी हुई है और आप ऊपर ये इतने सारे झरोखे बने हुए देख सकते हैं जिसमें जाली लगी हुई है और इन्हें बंद किया हुआ है। फिर चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इनकी चीज़ों को, अहिल्याबाई की चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है, जैसे कि उनके ज़माने की तलवारें, तो अलग अलग शेप, डिज़ाइन और साइज़ की तलवारें हैं। बक्सा यहाँ पे रखा हुआ है और एक ये पत्थर पर शिलालेख लिखा हुआ है, जो कि मे बी उसी ज़माने का कुछ लेख होगा इस पे लिखा हुआ। उसके आगे आ जाता है ये कोठार गृह, जहाँ पर ये 3D पेंटिंग्स लगी हुई हैं। अभी इनका यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि ये कितनी पुरानी है, अभी की है या नहीं है, पुरानी है। तो इन 3D पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी का घाट, किला, उनका दरबार, ये सब बखूबी दिखाया गया।
फिर ये नेक्स्ट रूम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, उनकी गद्दी यहाँ पर लगी हुई है। दरबार में भी यहाँ लगता होगा या इस टाइप का लगता होगा जो यहाँ पर ये दिखाया गया है। साथ में उनकी फ़ोटो भी इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही है। और ऊपर की तरफ लगे हैं कुछ और चित्र में भी दरबारी और पूर्व राजाओं के होंगे। और आप ये किले का इतना बड़ा सा चित्र भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आगे आते हैं तो ये है अहिल्या फोर्ट पैलेस होटल का गेट जो यहाँ से बंद है, मे बी आगे से इसका गेट होगा या जो भी है। फिर उसके आगे कुछ और कमरे बने हुए हैं जिनमें देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे ये जो कमरा है इसमें का गेट तो क्लोज है, तो मैंने खिड़की से झांक के देखा तो अंदर शिव मंदिर है। कहते हैं कि अहिल्याबाई रोज़ 1 लाख शिवलिंग की पूजा करके नर्मदा नदी में विसर्जित करती थी और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। ये परंपरा आज भी चालू है और मंदिर के पुजारी रोज़ सुबह सुबह मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर उन्हें नर्मदा नदी में विसर्जित करते हैं। तो आज भी उनकी परंपरा को इन्होंने चालू रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ उनके द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्य का यहाँ पर ये विवरण लिखा हुआ है। होलकर राजाओं के कार्यकाल का यहाँ पे विवरण लिखा हुआ है। और ये है महेश्वर का मानचित्र। महेश्वर ही है राजा राजा की बसाई नगरी माहिष्मती जो एक महान राजा थे और उनकी ये है एक महान नगरी। तो गाइस अभी हमने करे अहिल्याबाई के जो महल है रजवाड़ा उसके दर्शन, जहाँ पर वो शिवलिंग की पूजा करती थी, शिवजी जी की वो जगह हमने देखी, जहाँ वो रहती थी वो देखी। और अब चलते हैं नर्मदा घाट पे और बाकी चीज़ें देखते हैं। अब देख रहे हो ये है रजवाड़ा, यहीं पे वो रहा करती थी और ये किले का हिस्सा है। और उधर जो स्थान है वहाँ पर उनका शिव पूजा स्थान है। और इसके जस्ट सामने ये देखिए, ये सारा का सारा मराठी स्ट्रक्चर है। और अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे नर्मदा घाट।